गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 में हिंदी में जो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दभेद पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें एकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विकृतार्थी या विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अर्थ के आधार पर शब्दभेद में हम लोग एकार्थी शब्द, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, विपरीतार्थी या विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे हम लोग। आज हम लोग श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा प्रकरण है, वो है श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। श्रुतिसम भिन्नार्थक श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आज हम लोग श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द होता क्या है, हम इसको जानेंगे। तो ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे, परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। परंतु उनकी वर्तनी में क्या होता है? सूक्ष्म अंतर होता है। और अर्थ भी क्या होता है? अर्थ भी अलग होता है। उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एक बार फिर हम देखते हैं, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे, सुनने में एक जैसे लगे, परंतु उनकी जो वर्तनी होती है उसमें सूक्ष्म अंतर होता है। उनकी वर्तनी में क्या होता है? सूक्ष्म अंतर होता है। और अर्थ भी क्या होता है? अर्थ भी अलग होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ऐसे शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे, सुनने में एक जैसे लगे, सुनने में एक जैसे लगे, परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है। और अर्थ भी अलग होता है। और अर्थ भी अलग होता है।
उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी अलग होता है, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं दिन, और ले लेते हैं दीन। अब क्या ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे, ये दिन और दिन सुनने में क्या लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं। ये दिन और ये दीन। ठीक है, इनकी वर्तनी में क्या है, इनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर है। ये क्या है, दिन और ये दीन। ठीक है, अब और अर्थ भी क्या होता है, अलग होता है। अब इस दिन का अर्थ क्या हो जाएगा, इस दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस। और दीन का अर्थ क्या हो जाएगा, दरिद्र। ठीक है, तो सुनने में तो एक जैसे ये लग रहे हैं लेकिन इनकी वर्तनी में क्या है, सूक्ष्म अंतर है। ये है दिन और ये है दीन। अब इस दिन का अर्थ भी क्या होता है, अर्थ भी अलग होता है। दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस और दीन का अर्थ हो जाएगा दरिद्र। एक और उदाहरण हम ले लेते हैं अवधि। और ले लेते हैं अवधि। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये भी सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। ये अवधि और ये अवधि। ठीक है, लेकिन इनकी वर्तनी में क्या है, इनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर है और अर्थ भी इसका क्या है, अलग है। अब ये जो अवधि है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, भाषा। ये अवधि भाषा है। और इस अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा, अवधि का समय सीमा। समय सीमा। ठीक है, समय सीमा। तो आज हम लोग श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द पढ़े। ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे परंतु उनकी वर्तनी में सूक्ष्म अंतर होता है और अर्थ भी क्या होता है, अलग होता है, उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने लिया दिन और दीन। दिन का अर्थ हो जाएगा दिवस और दीन का अर्थ हो जाएगा दरिद्र। अवधि का अर्थ क्या हो जाएगा, अवधि भाषा है। ठीक है, और अवधि का अर्थ क्या है, होगा समय सीमा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।